बारिश की एक दिन बूंदें पड़ी हैं और उसी से जो प्लांट्स की एकदम पत्तियां सारी सूख गई थी, बिल्कुल झड़ गए थे पत्ते, उनमें पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। एक बारिश की और इंतज़ार में मैं बैठी हुई हूँ कि एक बारिश और हो जाए तो जो सूखे प्लांट्स हमारे हैं, जो आपको पीछे की तरफ दिख रहे हैं, इस तरह के प्लांट्स को मैं कट करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि इसके रूट्स तो अभी ज़िंदा हैं, ऊपर की पत्तियाँ ही सूख गई हैं। कुछ ख़ास पौधे हैं जैसे बेबी सनरोज़ वगैरह है, इस टाइप के जो पौधे हैं उसकी पत्तियां सूखी हैं लेकिन उसके रूट्स अभी भी ज़िंदा हैं। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी एक बारिश के बाद मेरे टेरेस गार्डन के क्या हालात हैं और किन किन पौधों में पत्तियां निकल रही हैं, जिसकी मैं हमेशा आप सबसे सिफारिश कर रही थी कि इन प्लांट्स को आप काट करके फेंकिएगा मत। तो बिल्कुल ही आप काट करके अगर नहीं फेंका है तो अभी आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अब उनमें पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और सुबह सुबह आई हूँ, अभी मौसम तो ठीक ठाक लग रहा है, मोर की आवाज़ भी आपको कंटिन्यूसली सुनाई दे रही होगी। अभी थोड़ी देर में सुबह के एक्चुअली 6 बजे हैं, तो थोड़ी देर में जो मोर हैं वो इधर आ ही जाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो सारे प्लांट्स दिखाती हूँ जिनमें पत्तियां निकलना अब शुरू हो गई हैं। अगर आपके भी वो प्लांट्स सूखे हुए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइएगा, उसे काटिएगा मत, हटाइएगा मत, उनमें फिर से पत्तियां निकलेंगी ज़रूर। तो चलिए मैं सबसे शुरुआत करती हूँ अपने चंपा के प्लांट से। सबके चंपा के प्लांट बिल्कुल सूख गए थे और मेरे भी सूख गए थे, बस यूँ डंडियाँ ही दिख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा निराश थी, पर एक बारिश के बाद ही आप देख रहे हैं कि सारी पत्तियाँ जो हैं अब निकलने शुरू हो गई हैं और थोड़े दिनों में ये पूरा प्लांट जो है ना वो गदरा जाएगा। हर टिप पे आप देखिएगा, आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा। और फूल निकलने के लिए जो स्टॉक हैं वो भी अच्छी तरीके से निकल रहे हैं, तो सारे पत्ते थोड़े दिनों में ही हरे भरे हो जाएंगे। ये रेड वाला आप देख रहे हैं, इस कैलेसिया का प्लांट जो है वो कैलेसिया का ये इतना अच्छा हो रहा था, पर ये देखिए इसके भी सूख गए हैं। लेकिन इसमें जो एक दो भी प्लांट आपके बच गए हैं, इन्हीं के रूट्स को अगर मैं लगा दूंगी तो ये फिर से सरवाइव कर जाएंगे। तो आपने चंपा का प्लांट देखा, मेरा ये बॉन्साई पीपल आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन अब इसमें बहुत खूबसूरती से फिर से पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। इसे मैंने इस तरफ साइड में रख दिया था। और भी जितने भी प्लांट्स हैं बिल्कुल एकदम से, अब ये देखिए पाम का तो ये हाल हो गया है कि जिसके घर में भी पाम ट्री होगा उसको पता होगा कि ऊपर से भी जो धूप पड़ रही थी ना, अब नीचे के रूट्स तो इसकी ठीक है, ऊपर की पत्तियां, अब कितनी पत्तियों को हम काटेंगे, पर हाँ फिर भी हम कुछ कुछ बचा लेंगे। सारा मेरा मॉन्स्टेरा, ये मनी प्लांट, ये हाल आप देख रहे हैं, सब की डालियाँ रह गई हैं, पत्ते सब के झुलस के ख़त्म हो गए हैं। एक भी प्लांट, हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि मेरे 20 गमले खाली हो गए, मेरे 30 गमले खाली होंगे। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे कम से कम 150 से 200 प्लांट जो है वो सूख गए हैं, बिल्कुल रोना आ रहा था। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री थे, जो पेरेनियल प्लांट्स हैं जिसमें अभी फूल आना था, उनमें पत्तियां निकल रही हैं। बस मैंने उन्हीं को बचा के रखने के लिए आप सबसे सिफारिश की थी। अब ये देखिए, इसमें ये परिजात का मेरा पौधा है, सब में अच्छे से अब पत्तियां निकल रही हैं और थोड़े दिनों में ये बिल्कुल हरा हरा हो जाएगा। ये मेरा चांदनी का पौधा था, इसमें अभी जान है, सरवाइव कर रहा है। ये आपको मैं बहुत क्लोजली दिखा रही हूँ, देखिए इसमें से भी अब पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं जहाँ जहाँ से। तो ये तो बिल्कुल ही डंठल जैसा हो गया था, सूखी डंडी हो गई थी। तो बार बार सब कह रहे थे कि इसको निकाल के फेंक दो, ये तो कुछ बचा नहीं है, पर मुझे मालूम था कि ये बच जाएगा, सरवाइव करेगा। इस तरह से मोरंगा का ये मेरा प्लांट है, ये छोटा सा लगाया था, आपको पता है, देख लीजिए। अब इसमें भी पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं और सबसे ऊपर टिप पे इसमें पत्तियां निकल आई हैं। तो मैं बहुत सारे कितने प्लांट जिसमें कि टिप में पत्तियाँ निकल रही हैं, मोर को भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ। और बाकी के तो जो प्लांट्स थे वो सरवाइव कर ही रहे थे। मैंने हमेशा से कहा है कि जेड प्लांट हमेशा सरवाइव कर रहा था। गिलोय में भी बहुत सारी पत्तियां निकल रही थी, इसकी कुछ पत्तियां सूखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं सूखी थी। हाँ, इसमें जो हमारा जितना बेबी सनरोज था वो सूख गया था और सब का सूख गया है तकरीबन। सब ने ये बात मुझे बताई है कमेंट बॉक्स में लिख करके। पर ये मेरा सूख जाएगा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, ये कभी भी नहीं सोचा था। अब ये देखिए इसकी कितनी बुरी हालत हो गई थी तेज़ धूप में। इसको तेज़ धूप चाहिए होता है, इसीलिए इस वाले प्लेस पे मैंने रखा था, क्योंकि यहाँ से उगते सूरज की भी रोशनी आती है और ढलते सूरज की भी रोशनी। ये एक मेरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्रॉपर धूप होती है और इस प्लांट को धूप बहुत चाहिए। पर इस बार की गर्मी ने तो त्राही
तमाम कर दिया हम सबको। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई। ये देखिए मेरी जूही का ये प्लांट था, आप सबको देखा था कहाँ तक बेल जाती थी। देखिए पूरी बेल लगी हुई थी, पूरी की पूरी बेल सूख गई, सब एकदम बर्बाद हो गया मेरा। लेकिन अब इसमें से नीचे से ही दूसरा पौधा निकल रहा है और बीच बीच में इसमें पत्तियां भी निकल रही हैं। तो पौधे तो इतने ख़राब हुए हैं, इतने ख़राब हुए हैं कि आप सबको मालूम है। मैं कल ऐसे ही एक स्टैंड पे डीजल भरवाने के लिए गाड़ी में गई, तो वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जैसे ही मुझे देखा तो देख करके एकदम कहने लगे, मैडम हमारा तो सारा पौधा ही सूख गया। तो मैंने उनको बताया कि कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, एक दो बारिश की बूंदें आएंगी तो पत्तियां निकल आएंगी। देखिए बोगनविला में भी पत्ते निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा उधर। फूल भी खिल रहे हैं इक्के दुक्के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। कुछ जो हार्डी प्लांट्स है वो तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये गूगल का मेरा प्लांट है, ये देखिए ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे ढंग से अब छोटी छोटी सारी पत्तियाँ निकल रही हैं और इसमें फूल काफ़ी खिलने के कगार पे है। आप देख रहे हैं हर एक टिप पे इसमें कली लगी हुई है। ये मोगरा का हमारा पौधा है, हर एक टिप पे कली लगी हुई है। इसमें मैं वही प्याज के छिलके का पानी 15 दिन में दे रही थी, तो इसलिए ये बिल्कुल हरा भरा हो गया। मैंने पिछले वीडियो में आप सबको ये दिखाया था कि ये हरा भरा रहेगा। बाकी अडेनियम के भी मेरे प्लांट्स जो बिल्कुल सूख रहे थे, इनमें भी सारी पत्तियाँ अब आना शुरू हो गई हैं। तुलसी जी भी ठीक ठाक हैं। गिलोय की कुछ कटिंग लगाई थी मैंने, वो भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। अभी इन सारे प्लांट्स को मुझे ठीक करना है। ये लेडी पाम है, आप देखिए कितनी बुरी इसकी स्थिति हो गई है। कुछ जो बहुत नाजुक से पौधे होते हैं वो तो बिल्कुल ख़राब हो ही जाते हैं। और ये देखिए टिकोमा में भी बहुत अच्छे पत्तियां आ गई हैं और अब इसमें फूल भी खिलेंगे, कलियों में इसमें कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर गया है। तो यहाँ पे ये दोनों बेल है। बस आज इतना ही, और सारे जो प्लांट्स वगैरह मैंने बनाए थे वीडियो वगैरह वो सब आपने देखा ही है। सारे ऊपर वाले प्लांट्स हैं उनमें भी पत्तियां आ रही हैं, अब ये सब भी सर्वाइव करने लग गए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इंतज़ार अगर और हम करेंगे तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। बस इतना ही आप सबको दिखाना था ताकि आपका हौसला बना रहे। ये देखिए सारे पत्ते धीरे धीरे निकल रहे हैं, सारे कैसे झुलस के गिर गए थे। तो आप अपना हौसला बनाए रखिए। आप ये देखिए कि इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद मेरे इतने सारे प्लांट्स का क्या हाल हो गया है। तो मैं दुखी तो बहुत थी ही, लेकिन बस इंतज़ार था। मुझे मालूम था कि तकलीफ़ दुख के बाद जो है रात के बाद सवेरा बिल्कुल आता है, और यही हौसला मैं आप सभी को दे रही थी। बस इसी हौसले के साथ आप सब गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।